गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग अकाउंटेंसी में क्लास 12th की में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिशन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व पढ़ा था, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पढ़ा था। इस तक हमने ख़त्म कर दिया। आज हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा है तो बिल्कुल डिट्टो है। क्या है? बिल्कुल डिट्टो, मतलब उसी तरीके से करना है। लेट्स सी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या शो करता है, पहले ये बताओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या शो करता है बेटा? चेंज इन असेट एंड लायबिलिटी वैल्यू। लायबिलिटी और असेट की वैल्यूज में जो चेंज आता है उसको हम किसके थ्रू दिखाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखता कैसा है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अगर आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बिल्कुल डिट्टो है। एंड मार्क माई वर्ड्स, यहाँ पे क्लास 12 में रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है। जो चीज़ हमने पढ़ ली वो अभी हम रिटायरमेंट और रिजर्व उसमें भी पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, डेथ में। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट होगी, तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज इंक्रीज इन लायबिलिटी लिखेंगे हम यहाँ पे बेटा, इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी कम हो रही होती है तो बाय सन्ड्री लायबिलिटी, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर असेट कम हो रहे हैं तो टू सन्ड्री असेट, डिक्रीज इन असेट। और अगर असेट बढ़ रहे हैं तो बाय सन्ड्री असेट, इंक्रीज इन असेट। अगर आप स्क्रीन पे देखें बेटा तो आपको पता लग रहा होगा कि ये डेबिट साइड में लायबिलिटी का बढ़ना होता है और असेट का कम होना होता है। यानी इन शॉर्ट में डेबिट साइड में लॉसेस दिख रहे हैं हमें। क्या दिख रहे हैं? लॉसेस। यहाँ पे लायबिलिटी कम होती है और असेट बढ़ता है क्रेडिट साइड में, यानी यहाँ पे हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे, अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट होगा या लॉस? अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट होगा। बट प्रॉफिट दिखाया कौन सी साइड पे जाएगा? डेबिट साइड में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। ये ए और बी कौन है? ओल्ड पार्टनर्स। और ये जो प्रॉफिट बढ़ेगा कौन से रेशियो में बढ़ेगा? ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा उसको बैलेंसिंग भी बोलते हैं। बैलेंसिंग मतलब आपने बैलेंस करके निकाला है, ठीक है। यहाँ पे आएगा लॉस, बाय लॉस ए और बी में। आप आगे लिख सकते हैं ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी कौन से रेशियो में बढ़ेगा? ओल्ड पार्टनर्स में। किस में? ओल्ड रेशियो में। ओपी मतलब नॉट ओवर्ड पावर, इट्स ओल्ड पार्टनर, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर। लॉस कब होगा? जब डेबिट साइड बड़ी होगी, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग, ठीक है। कुछ इस तरीके से का हुआ। चैप्टर 3 में भी पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है ये बेटा? नॉमिनल। डन डन। चलें पढ़ें।
चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस करना चालू करेंगे, धीरे धीरे बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चंस तक जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप जितने भी बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं और आपने मेरा 3rd चैप्टर पढ़ा हो तो आपको मैंने बताया हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मैंने एक तरीका निकाला है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका किसी को याद है? क्या तरीका है वो? एक बच्चा ये हो गया, और कौन है जिसको पता है? दूसरा, तीसरा, चौथा, केवल 4 ही बच्चे हैं जिनको ये याद है। द आंसर इज CGRLA। अब इसके आगे एक और C लगा दो बस, एडमिशन में क्या लगा दो? एक और C। तब ये फॉर्मूला क्या बन गया, मतलब ये इक्वेशन जो सॉल्व करने की क्या बन गई? CCGRLA, CCGRLA, ठीक है ना। अब C स्टैंड फॉर कैपिटल, पहले भी पढ़ाया था मैंने। C स्टैंड फॉर न्यू पार्टनर कैपिटल, G स्टैंड फॉर गुडविल, पुराना ही है। R स्टैंड फॉर रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट स्लैश लॉस। L स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज। A स्टैंड फॉर असेट्स। CCGRLA। आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पढ़ तो लेंगे, पर इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आज रिवैल्यूएशंस अकाउंट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। जो भी एक्सेप्शनल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, जो एडजस्टमेंट होंगी वो सब आज ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। स्क्रीन में देखते हैं बेटा प्लीज़। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोबारा से C स्टैंड फॉर कैपिटल, N स्टैंड फॉर न्यू पार्टनर्स कैपिटल, G स्टैंड फॉर गुडविल, R स्टैंड फॉर रिवैल्यूएशन, L स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज, A स्टैंड फॉर असेट। चले बेटा आगे बढ़े, देखें स्क्रीन पे। पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है बेटा? बाय डिफॉल्ट आप मान के चल रहे हैं ना। ठीक है, कितने क्या क्या पढ़ाया था मैंने आपको? CCGRLA। यहाँ लिख दो साइड में, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। C स्टैंड फॉर कैपिटल, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। A और B यानी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिख देंगे आप लोग यहाँ पे। ये कट गया, C हमने पढ़ा दिया, ठीक है, ठीक है। दूसरा C स्टैंड फॉर न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर कैपिटल आपने गुडविल के वैल्यूएशंस में अपने पढ़ते होंगे, केसेस में पढ़े होंगे। बाई कैश करके लिखा होगा हमने ज़्यादातर, याद है, ठीक है। G स्टैंड फॉर, कितने तरीके की गुडविल होती हैं? 2। पहली कौन सी? बैलेंस शीट गुडविल कहाँ पे आती है? कुछ इधर, टू गुडविल। कौन सी गुडविल है ये? बैलेंस शीट। कौन सी गुडविल है ये? कौन से रेशो में आती है ये? ओल्ड रेशो में। कौन से रेशो में आती है? ओल्ड रेशो में।
दूसरी गुडविल कौन सी होती है? वैल्यूड गुडविल। आपने बांटना सीखा होगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, हाँ है ना? और ये किस में बट्टी है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर में ज़्यादातर सारे ओल्ड पार्टनर आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं होंगे, पर हमेशा के केसेस में ज़्यादातर केसेस में आएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो में ओल्ड बढ़ती है, ठीक है ना? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में आप ओल्ड पार्टनर शब्द यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सी सी जी खत्म हो गया। आर स्टैंड फॉर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है, और तो बाय रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में क्या चीज? प्रॉफिट। टू रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में क्या चीज? लॉस। सी सी जी खत्म हो गया, आर भी खत्म हो गया। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ते हुए आए होंगे तो ट्रीटमेंट पढ़ाया होगा, ट्रीटमेंट में लायबिलिटी साइड का ट्रीटमेंट पढ़ाया होगा। तो एल स्टैंड फॉर लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? बाय जनरल, ये किस में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये किस में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में। कुछ और रिजर्व्स हैं जो हमने अभी पढ़ाए नहीं है, बट अगली क्लासेस में पढ़ाएंगे हम लोग, उनको भी लिख लेते हैं। और उन रिजर्व्स के नाम है बाय WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी ओल्ड रेशियो में आते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में। बाय IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में। डन। लायबिलिटीज में हमने केवल दो ही चीज पढ़ी थी, रिजर्व्स और प्रॉफिट। मैंने रिजर्व लिख दिए। रिजर्व कौन कौन से होते हैं? 1 2 3। और प्रॉफिट कौन सा है? 1, यही वाला है, ठीक है ना? CCGRLA, ए स्टैंड फॉर असेट में केवल दो चीज़ें होती है पढ़ने वाली। नंबर 1 टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में। टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस होता है यहाँ पे, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में। CCGRLA। और जब इनको सबको सॉल्व कर लेते हो तो बैलेंस CD निकलता है। तो टू बैलेंस कैरी डाउन आप यहाँ लिखते हैं, और वो तीनों का ही लिखेंगे आप। अब चेक करेंगे C की तरफ केवल एक ही चीज़ आई है, वो क्या है? उसकी कैपिटल, और कुछ नहीं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं हम लोग। और बच्चों ये क्वेश्चन एक मैंने दिया हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें मैंने कुछ एंट्रीज को लिया हुआ है जो प्रॉब्लम लाती है हम लोगों को, ठीक है ना? जैसे कि क्रेडिटर्स ऑफ ₹1000 वॉज अनरिकॉर्डेड। अगर हम ये चेक करें, यहाँ पे हमारे पास ये असेट दे रखा है, 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 ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है, ठीक है? और इनमें से कुछ असेट्स की वैल्यूज़ पर चेंजेस हैं। ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, इन सारी वैल्यूज़ को आप बुक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? और जहाँ पे भी आंसर बुक लग जाए, इसका मतलब होता है ये बैलेंस शीट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये जो क्वेश्चन में दी होगी। और जो बैलेंस शीट की कोई भी वैल्यू जो दी जाती है, उसको हम ओल्ड वैल्यू मानते हैं। क्या मानते हैं? इतनी चीज़ समझने के लिए। अब जो नीचे एडजस्टमेंट में दिए, उन ओल्ड वैल्यूज़ में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि क्रेडिटर ऑफ ₹1000 वॉज अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड का मतलब है कि कोई हमारे सामने सामान दिख रहा है, पर वो हमारी बैलेंस शीट में नज़र नहीं आ रहा।
तो ये गलत है या सही है? सपोज करो बैलेंस शीट में 3 सामान दिख रहे हैं और रियलिटी में कितने सामान हैं? 4। रियलिटी में कितने दिख रहे हैं? तो हमें एक सामान को दोबारा से लिखना पड़ेगा ना। तो जो भी सामान हम लिखेंगे वो सामान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा ना बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में क्रेडिटर अगर बढ़ रहे हैं, मतलब अनरिकॉर्डेड है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिटर बढ़ेंगे, और क्रेडिटर हमारी क्या होती है? तो लायबिलिटी क्या करेंगे हम? बढ़ाएंगे। और अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को खोल के देखें तो लायबिलिटीज़ कहाँ पे पड़ती हैं? डेबिट साइड में, टू क्रेडिटर 1000 रुपीज़। डन डन। बिल्डिंग वैल्यूड एट 2000, इसका क्या मतलब है बेटा? वैल्यूड एट, बेटा मैं रिवैल्यूएशन क्लास वो क्या कहते हैं चैप्टर 3 में पढ़ाया था, उससे पहले मैं बता देता हूँ। ऐड का अगर कोई भी चीज़ ऐड हो जाती है तो कोई भी आंसर लिखोगे तो वो माइनस करके ही आएगा। पहले कितने की थी बेटा वो? अब कितने की है वो? 20,000 की चीज़ 2,000 की हो गई, तो कितने से कम हो गई? 18,000। और ज़्यादातर बच्चों ने 2,000 लिखा होगा इसमें। मैंने वैल्यू ही ऐसी दी थी कि आप गड़बड़ करें, और मैं 2,000 की। अब 2,000 की हो गई यानी 18,000 रुपये कम हो गई। तो टू बिल्डिंग 18,000, ठीक है। स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 10%। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है पहले मुझे ये बताओ? कम करना है या कम दिखाई दे रहा है? कम दिखाई दे रहा है तो उसको ज़्यादा दिखा दें। कितने बच्चों ने इसका आंसर 2,000 रुपये लिखा है? वो क्या कहते हैं 1,800 रुपये लिखा है? गलत। स्क्रीन पे देखें, आपने क्या सोचा? अंडर वैल्यूड बाय 10%। देखो मैंने 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन ऐसे नहीं दिए कि बहुत प्यारे से थे, ये बहुत खतरनाक थे इसीलिए दिए क्योंकि बार बार, और बोर्ड के लिए तो बहुत प्यारा ही अंडर वैल्यूड शब्द। 10% अंडर वैल्यूड है, स्टॉक को बढ़ाना है तो एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, वैल्यू इंटू 100 माइनस अंडर वैल्यू। रेट लिख दो, रेट मतलब ये किसका फॉर्मूला है? अंडर वैल्यू। रेट भी लिख सकते हो, सॉरी, अगर चाहो तो डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे कितना लिख दो बेटा? रेट। अब वैल्यू कितने की थी? 18,000 की। रेट कितना है? 100 माइनस 10। अच्छा, कुछ बच्चे इतने होशियार होते हैं कि वो 18,000 ऐसे लिखेंगे, 10 ऐसे लिखेंगे, 100 ऐसे लिखेंगे, माइनस 10 करेंगे, ऐसे ऐसे काट देंगे। ऐसा नहीं होता है, लाइफ इतनी इजी नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड मास पढ़ना पड़ेगा मैं। तो ये हो गया 18,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 90। 200 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो 2,000। अब ये चेक करना, आंसर तो 2,000 आएगा, रिवैल्यूएशन अब तुम्हें बढ़ाना है या घटाना है वो चेक करना पड़ेगा। अंडर वैल्यूएशन का मतलब होता है आपको कोई चीज़ कम है उसको बढ़ा के दिखाओ, कोई चीज़ कम है उसको बढ़ा के दिखाओ। कितना बढ़ा के दिखाओ? 2,000। स्टॉक असेट होता है, असेट कहाँ पढ़ते हैं? बाय स्टॉक 2,000। दूसरा ओवर वैल्यूड का भी लिख लो फिर हाथ के हाथ। वैल्यू इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट बेटा। डन डन। स्क्रीन में देखते बेटा। लास्ट, बिल्स पेबल डिसऑनर। क्लास 11th में ये चैप्टर आपके पास से कट गया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। बस इतना जान लो कि अगर बिल्स पेबल डिसऑनर होता है तो डिसऑनर का मतलब जानो कम होना,
क्या होना? तो बिल्स पेबल जो कि लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी और तुरंत एक और लाइबिलिटी जिंदा हो जाएगी जिसका नाम है क्रेडिटर। ये लाइबिलिटी ये बढ़ जाएगी। सेम बिल रिसीवेबल के लिए डिसऑनर हो जाए तो BR एक असेट है, असेट कम हो जाएगा और दूसरी तरफ एक और असेट जिंदा हो जाएगा, उसका नाम डेटर है। क्या है? डेटर। तो बिल डिसऑनर हुआ तो एक लाइबिलिटी कम हुई नहीं हुई? लाइबिलिटी कम कहाँ पे होती है बेटा? यहाँ पे बाय बिल्स पेबल। कितने रुपए से? सारे बिल हैं 5,000 रुपये के। और तुरंत एक और लाइबिलिटी ने जन्म ले लिया, उसका नाम है क्रेडिटर। क्रेडिटर बढ़ गए तो क्रेडिटर बढ़ेंगे कहाँ पे? इधर की तरफ, टू क्रेडिटर। कितने रुपए? तो अगर ऐसा कभी आ जाए तो आप क्रेडिटर को 5,000 ये कह रही है तो डायरेक्ट 6,000 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। बस खत्म। इतनी सारी चीज़ें। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं दिखा रही कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बस ये दिखाना था कि चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही। कल केस 2 और मतलब इसमें और एंट्रीज को पढ़ेंगे हम, जिसमें हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ईजाद करेंगे, यूज़ करेंगे, और वो क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। कल की क्लास को मिस मत करिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।